पुराणों में हनुमान जी के बारे में एक बेहद गूढ़ जानकारी मिलती है। इसमें हनुमान जी के भाई बहन आदि की जानकारी मिलती है। वाल्मीकि रामायण, अद्भुत रामायण, आनंद रामायण आदि सैकड़ों रामायण के अलावा पुराणों में उनके जीवन का यशगान किया गया है। पुराणों के अनुसार हनुमान जी के 5 सगे भाई थे और भीम को मिलाकर 7 भाई थे। हनुमान जी के 5 सगे भाई थे जो विवाहित थे। ब्रह्मांड पुराण में वानरों की वंशावली के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसी में हनुमान जी के सगी भाइयों के बारे में जिक्र मिलता है। अपने भाइयों के बीच हनुमान जी सबसे बड़े थे। उनके अन्य भाइयों के नाम हैं मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान, धृतिमान। उनके अन्य सभी भाई विवाहित थे और सभी संतान से युक्त थे। ब्रह्मांड पुराण में लिखा है कि केसरी ने कुंजर की पुत्री अंजना को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। अंजना रूपवती थी। इन्हीं के गर्भ से प्राण स्वरूप वायु के अंश से हनुमान का जन्म हुआ। इसी प्रसंग में हनुमान के अन्य भाइयों के बारे में भी बताया गया है। महावीर हनुमान को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है और वे प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी ने वानर जाति में जन्म लिया। उनकी माता का नाम अंजना और उनके पिता वानर राज केसरी हैं। इसी कारण उन्हें अंजनाएं और केसरी नंदन आदि नामों से पुकारा जाता है। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार हनुमान जी के जन्म के पीछे पवन देव का भी योगदान था। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ पुत्रेष्टि हवन कर रहे थे। यह हवन पुत्र प्राप्ति के लिए किया जा रहा था। हवन समाप्ति के बाद गुरुदेव ने प्रसाद की खीर तीनों रानियों में थोड़ी थोड़ी बांट दी। खीर का एक भाग एक कौवा अपने साथ एक जगह ले गया जहां अंजनी मां तपस्या कर रही थी। यह सब भगवान शिव और वायुदेव की इच्छा के अनुसार हो रहा था। तपस्या करती अंजना के हाथ में जब खीर आई तो उन्होंने उसे शिवजी का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। इसी प्रसाद की वजह से हनुमान का जन्म हुआ। सूर्य के वर से सुवर्ण के बने हुए सुमेरु में केसरी का राज्य था। उसकी अति सुंदरी अंजना नामक स्त्री थी। एक बार अंजना ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। उस समय पवन देव ने उसके कर्णरंध्र में प्रवेश कर आते समय आश्वासन दिया कि तेरे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांगों का मर्मज्ञ विश्वन महाबली पुत्र होगा। और ऐसा ही हुआ भी। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा में अंजना के उदर से हनुमान जी का उत्पन्न हुए। दोपहर बाद सूर्योदय होते ही उन्हें भूख लगी। माता फल लाने गई। इधर लाल वड़ के सूर्य को फल मानकर हनुमान जी उनको लेने के लिए आकाश में उछल गए। उस दिन अमावस्या होने से सूर्य को ग्रसने के लिए राहु आया था, किंतु हनुमान जी को दूसरा राहु मानकर वह भाग गया। तब इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र प्रहार किया। उससे उनकी थोड़ी टेढ़ी हो गई, जिससे ये हनुमान कहलाए। इंद्र की इस दृष्टा का दंड देने के लिए पवन देव ने प्राणी मात्र का वायु संचार रोक दिया। तब ब्रह्मादि सभी देवों ने हनुमान को वर दिए। ब्रह्मा जी ने अमितायु का, इंद्र ने व्रज से हत न होने का, सूर्य ने अपने संताश तेज से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ होने का, वरुण ने पाश और जल से अभय रहने का, यम ने यमदंड से अवध और पाश से नाश न होने का, कुबेर ने शत्रुमर्दिनी गदा से निशंक रहने का, शंकर ने प्रमुख और अजय योद्धाओं से जय प्राप्त करने का, और विश्वकर्मा ने मैं के बनाए हुए सभी प्रकार के दुर्बोध्य और असह्य अस्त्र शस्त्र तथा यंत्रादि से कुछ भी क्षति न होने का वर दिया। इस प्रकार के वरों के प्रभाव से आगे चलकर हनुमान जी ने अमित पराक्रम के जो काम किए वे सब हनुमान जी के भक्तों में प्रसिद्ध हैं। और जो अश्रुत या अज्ञात हैं वे अनेक प्रकार की रामायणों पर स्कंद और वायु आदि पुराणों एवं उपासना विषय के अगणित ग्रंथों से ज्ञात हो सकते हैं।